एलटी ग्रेड 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 को समाप्त हो रही है। आज 26 अगस्त है। आज माननीय कोर्ट ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को अपने जजमेंट के अधीन रख लिया है। क्या ये भर्ती फंसती हुई जा रही है? क्या भविष्य में जाकर के टेट पास अभ्यर्थी ही केवल इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे? ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज माननीय हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है। सुनवाई कंप्लीट होने के बाद से क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लास्ट जो हियरिंग हुई थी 22 अगस्त 2025 को, उस दिन जो राज्य सरकार है और साथ ही साथ जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है यानी कि यूपीपीएससी, उनको निर्देशित किया गया था कि आप आंसर काउंटर फाइल करिए कि ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है ये 6 से 10 के लिए हो रही है या फिर 9 से 10 के लिए हो रही है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से 9 से 10 के शिक्षक बनने के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हैं 6 से 8 की शिक्षक के लिए, तो एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से और आरटी के एक्ट के हिसाब से यहाँ पर टेट अनिवार्य है। अपर प्राइमरी का टेट पास होना आपके लिए जरूरी है। 2018 में इसी प्रकार का मामला हाईकोर्ट में गया था, जहां पर इस प्रकार की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कि ये जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होती है वो 9वीं और 10वीं के लिए होती है। क्यों? क्योंकि उस समय जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने अपना आंसर काउंटर फाइल कर दिया कि एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती होती है वो 9 से 10 के लिए होती है। लेकिन इस बार का जो मामला है वो बिल्कुल इसके उलट है। इस बार वाले मामले में ये जो एलटी ग्रेड का जो नियमावली है 1976 वाला, और बाद में जो इसमें संशोधन किया गया, साथ ही साथ 1991 में जो सीटी और एलटी को आपस में मर्ज कर दिया गया और सीटी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, उन सब के बाद से ये एक तरीके से गले की हड्डी बन गई है सरकार के लिए। ना तो निगलते बन रही है और ना ही उगलते बन रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बार टेट लागू होने जैसे मामले ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं? देखिए, आज कोर्ट में ये हुआ कि जब इनसे जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया था, तो जो यूपीपीएससी है उन्होंने अपना आंसर काउंटर फाइल ये किया कि हम सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी हैं, हमें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के इस विभाग के द्वारा इतने पदों पर भर्ती कराने के लिए परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये भर्ती किस स्तर की है वो राज्य का विषय है, हमारा विषय नहीं है। हम सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी हैं। यानी सीधे तौर पर यूपीपीएससी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये भर्ती 6 से 10 हो रही है या फिर 9 से 10 हो रही है। दूसरा, एनसीटी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए ये कहते हुए कि ये भर्ती 6 से 10 हो रही है या फिर 9 से 10 हो रही है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से 6 से 8 वाली भर्ती में टेट यहाँ पर अनिवार्य है। अगर ये भर्ती 6 से 10 के लिए हो रही है तो उस कंडीशन में ये राज्य का विषय है कि वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 6 से 8 वाली में टेट अनिवार्य है। अब यहाँ से आप समझिए कि यूपीपीएससी और एनसीटी ने दोनों अपने हाथ खड़े कर दिए। इससे पहले हियरिंग में क्या होता था कि यूपीपीएससी या फिर एनसीटी की तरफ से या फिर जो राज्य सरकार थी वो ये कहती थी कि ये 9 से 10 वाली भर्ती है। तो अब इस बार जवाब दाखिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया राज्य सरकार के लिए, क्योंकि राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 11 सितंबर 2025 को होने जा रही है। लेकिन इसी के बीच में जो पिटिशनर्स थे उनके एडवोकेट के द्वारा कोर्ट को ये अवगत कराया गया कि उस समय इस भर्ती के लिए जो अंतिम आवेदन तिथि है वो बीत चुकी होगी। तो फिर इस याचिका का क्या निष्कर्ष निकलेगा, जिसके बाद से माननीय हाईकोर्ट ने इस भर्ती को इस जजमेंट के अधीन कर लिया है। मतलब कि आवेदन की अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी अगर हाईकोर्ट टेट लागू करने के लिए आदेशित करती है तो जितने भी आवेदन हुए हैं उनमें से वही आवेदक केवल एलिजिबल माने जाएंगे जो कि टेट पास होंगे, और जो आवेदक टेट पास नहीं होंगे लेकिन आवेदन कर दिए हैं तो उस तरीके से वो अपात्र मान लिए जाएंगे। सीधे सा इसका मतलब ये होगा अगर टेट इसमें लागू होता है तो। अब यहाँ पर समस्या कहाँ पर आ रही है? समस्या ये आ रही है, देखिए ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आपने सुना होगा कि ये मामले में दम नहीं है। जैसा 2018 में कैंसिल हुआ इसी तरीके से इस बार भी कैंसिल हो जाएगा। 2018 में इस प्रकार का कोई प्रूफ पिटिशनर के द्वारा नहीं लगाया गया कि ये भर्ती 6 से 10 के लिए हो रही है या फिर 9 से 10 के लिए हो रही है। जाहिर सी बात है 9 से 10 के लिए अगर भर्ती होगी तो वहाँ पर जो टेट है वो अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन इस बार का मामला अलग है। इस बार जो नियमावली है उस नियमावली को भी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। अब राज्य सरकार का जो नियमावली है उससे वो झुठला तो सकती नहीं है, झुठला नहीं सकती। और जो 1991 में जो सीटी को मर्ज किया गया एलटी में, उसके बाद से ये कहा गया कि एलटी ग्रेड के जो शिक्षक होंगे
अगर उनके पास समय बचता है तो वो 6 से 8वीं के शिक्षक को भी बच्चों को भी पढ़ाएंगे। मतलब कि इनकी नियमावली से ये स्पष्ट है कि ये जो भर्ती हो रही है, ये भले ही वो आंसर काउंटर फाइल कर दें कि ये 9वीं से 10वीं के लिए भर्ती हो रही है, लेकिन इनकी नियमावली में खुद मेंशन किया गया है कि समय बचने पर वो 6 से 8वीं के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। जब 6 से 8वीं के बच्चे को वो पढ़ा रहे हैं और सालों से जो राजकीय विद्यालय होते हैं उनमें अपर प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आ रही है, इसका मतलब तो ये हो गया वर्षों से अपात्र कैंडिडेट उनको पढ़ा रहे हैं। अपात्र कहने का मतलब मेरा ये कतई भी नहीं है कि वो टेट पास नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो टेट पास नहीं है तो एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से वो अपात्र ही हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपात्र पाया था प्राइमरी के लिए, लेकिन क्या वो एक्चुअली में प्राइमरी वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, इस वजह से उनको अपात्र माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब चूंकि यहाँ पर टेट अगर किसी ने पास नहीं किया है और अगर वो 6 से 8 के लिए पढ़ा रहा है तो एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से और आरटी एक्ट के हिसाब से वो अपात्र है और अपात्र से उनको पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो इस तरीके से एनसीटी ने अपना आंसर काउंटर फाइल ये किया कि ये राज्य सरकार का विषय है कि इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं तो वो गलत है। तो यहाँ पर अब जो 2018 वाला मैटर था उससे ये मैटर बिल्कुल अलग हो चुका है, क्योंकि अगर राज्य सरकार अपने आंसर काउंट, देखिए राज्य सरकार के लिए अगर चीज़ें इतनी आसान होती तो आज ही वो अपना आंसर काउंटर फाइल कर देते, लेकिन आज भी उनके द्वारा 1 हफ्ते का समय मांगा गया, क्योंकि उनके लिए आप मुश्किल समझिए, वो अगर ये आंसर काउंटर फाइल करते हैं कि 9वीं से 10वीं के लिए एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती हो रही है तो फिर ये मुद्दा उठेगा कि 6 से 8वीं को पढ़ा कौन रहा है, क्योंकि एलटी ग्रेड में कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर 6वीं से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जाहिर सी बात है वहां पर 6 से 8 वाली क्लास चल रही होगी, तो यानी उनको अपात्र पढ़ा रहे हैं, तो फिर ये सवाल उठेगा कि क्यों ना 9वीं से 10वीं को अलग कर दिया जाए और 6 से 8वीं को अलग कर दिया जाए। जैसे ही 6 से 8वीं अलग होगा इस एलटी से, उसके बाद से वहां पर टेट अनिवार्य होना कंपलसरी हो जाएगा और 6 से 8वीं के भर्ती के लिए जो डीएलएड ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से और आरटी के हिसाब से। तो वहां पर डीएलएड की एंट्री हो सकती है। पहला कंडीशन ये है कि अगर राज्य सरकार ये कहती है कि ये 9 से 10 वाली भर्ती है तो फिर उनको एलटी ग्रेड में 6 से 8 और 9 से 10 अलग अलग बनाना होगा, क्योंकि इनकी नियमावली में खुद ये मेंशन किया गया है कि अगर समय बचता है तो यही शिक्षक जो होंगे, जो एलटी वाले होंगे, वो 6 से 8वीं के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। यहाँ तक स्थिति स्पष्ट हो गई। और अगर ये कहते हैं कि ये 6 से 10 तक की भर्ती हो रही है तो टेट इनको लागू करना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि 6 से 10 वाली भर्ती में आप देखिए 6 से 8 वाले भी ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, इसलिए इसमें टेट अनिवार्य करना लागू हो जाएगा और 6 से 8 वाली भर्ती में डीएलएड भी एलिजिबल है। मतलब कि दोनों तरीके से अगर आप देखेंगे तो दोनों कैडर को अलग अलग करना पड़ेगा, एलटी अलग और 6 से 8 वाली भर्ती अलग। इसी संबंधित एक मुद्दे को मैंने और भी उठाया था, केवीएस देख लीजिए, एनबीएस देख लीजिए, जितने भी केंद्रीय स्तर की शिक्षक भर्तियां होती हैं वो 6 से 10 के लिए वो टीजीटी एक अलग कैडर उन्होंने बना रखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से वो वहां पर टेट मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के शिक्षकों को टीजीटी के नाम पर हायर तो किया जा रहा है, लेकिन 6 से 8वीं के लिए भी पढ़ाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि 6 से 8वीं की भर्ती का अगर अलग से नोटिफिकेशन निकलता तो उसमें डीएलएड को भी मौका मिलता, यानी कि सीधे तौर पर यह डीएलएड के अधिकारों का हनन है, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से डीएलएड वहां पर एलिजिबल है 6 से 8 के लिए, लेकिन उन्होंने एक कैडर बना दिया है कि 6 से 10 के लिए वो टीजीटी मानते हैं, चाहे आप एनबीएस की बात कर लीजिए या फिर केवीएस की बात कर लीजिए। तो यहां पर पूरा मुद्दा इसी को लेकर के उठा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो एलटी ग्रेड भर्ती हो रही है वो 6 से 10 के लिए हो रही है या फिर 9 से 10 के लिए। अगर 6 से 10 के लिए हो रही है तो टेट अनिवार्य क्यों नहीं है? अगर 9 से 10 के लिए हो रही है तो 6 से 10 वालों को पढ़ा कौन, 6 से 8 वालों को पढ़ा कौन रहा है? तो पूरी तरीके से राज्य सरकार जो है वो उलझ चुकी है, क्योंकि यूपीपीएससी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये राज्य सरकार का विषय। राज्य सरकार ने हमें बोला कि इतने पदों पर भर्ती करनी है, परीक्षा करानी है, हम सिर्फ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हैं। एनसीटी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि राज्य का विषय है कि अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये राज्य की जिम्मेदारी है। मतलब कि अब पूरा ठीकरा जो है वो राज्य सरकार पर फोड़ दिया गया। अब राज्य सरकार 1 हफ्ते बाद इसमें क्या आंसर काउंटर फाइल करती है, अब वो जो भी आंसर काउंटर फाइल करेगी दोनों तरीके से वो अपने ही जाल में फंसती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो जजमेंट होगा वो नए रास्ते खोलेगा 6 से 8 वाली भर्ती के लिए। या तो यहाँ पर टेट लागू हो सकता है या तो 6 से 8 वाली भर्ती के लिए रास्ते खुल सकते हैं। जैसे ही टेट लागू हो या फिर 6 से 8 वाली भर्ती के लिए अलग रास्ते बने, दोनों कंडीशन में डीएलएड के लिए रास्ते खुल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।